तुमने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को कहते सुना होगा कि वर्कआउट वॉल्यूम कम रखो और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पर कोई आसान भाषा में बता ही नहीं रहा कि आखिर ऐसा करना क्यों चाहिए। तो देखो, जब तुम वर्कआउट कर रहे होते हो तो तुम्हारी मसल में मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, और वर्कआउट के बाद जब तुम अपनी बॉडी को प्रोटीन देते हो तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है। यूं समझो, बॉडी उस प्रोटीन को काम पे लगाना स्टार्ट करती है। इस प्रोटीन का इस्तेमाल करने की कैपेसिटी हर घंटे ऊपर जाती है। फिर 12 घंटे के अराउंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस अपने पीक पे होती है, और उसके बाद हर घंटे के साथ ये जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे आने लगती है, और इसे नीचे अपने बेस लाइन पे आने में अराउंड 48 आवर्स लगते हैं। इस 48 से 72 आवर्स के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस बैक टू 0 हो जाती है। इसके बाद मसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है और मसल लॉस ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। अब ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम है। इस पॉइंट पे तुमने वर्कआउट करा, 12 घंटे के अराउंड ये पीक करती है, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने बेस लाइन की ओर लौटने लगती है। अब लेट सपोज तुम फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट करते हो। तो मान लो मंडे को तुमने फुल बॉडी करा, उसके 12 घंटे बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस अपने पीक पे गई, तुमने ट्यूसडे को रेस्ट लिया और वेंसडे को वापस से फुल बॉडी मारा, तो तुम्हारे 2 फुल बॉडी सेशंस के बीच में 48 आवर्स का गैप था। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज तुम अपर लोअर रेस्ट कर रहे हो। मंडे को तुमने अपर बॉडी किया, ट्यूसडे को लोअर, वेंसडे को रेस्ट, फिर थर्सडे को तुमने अपर बॉडी किया, तो तुम्हारे पहले अपर बॉडी से दूसरे अपर बॉडी के बीच 72 आवर्स का गैप था। अब ऐसा करने से तुम एक वीक के अंदर उस मसल को 2 से 3 बार ट्रेन कर पाए, या इन सिंपल वर्ड्स तुमने उस मसल को 2 से 3 बार ग्रो होने का मौका दिया। अब लेट सपोज तुम ब्रो स्प्लिट करते हो। सैटरडे लेग, संडे रेस्ट, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे ट्राइसेप्स, थर्सडे बाइसेप्स, फ्राइडे रेस्ट एंड सैटरडे को वापस से लेग। तो सैटरडे को जहां तुमने पहली बार लेग मारा था, उसके बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस 12 घंटे बाद ऊपर गई एंड ट्यूसडे आते आते तक ये 0 हो गई। उसके बाद तुमने 1, 2, 3, 4 अपॉर्चुनिटी मिस की उस मसल को ग्रो करने का चांस देने की। यानी ट्यूसडे से अगले सैटरडे के बीच वो मसल यूं ही बैठा रहा, उसमें ग्रोथ तो छोड़ो, उल्टा श्रिंक होके मसल लॉस होना स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि तुम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो रादर देन वॉल्यूम। अब मैंने जितना सिंपली हो सके ये समझाने की कोशिश की है। आई होप इससे बहुत लोगों की मदद हो जाएगी।